बच्चों, मैं रीनू बाला, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के 5वें अध्याय विष्णु खरे जिसके कवि हैं का अध्ययन करेंगे। विष्णु खरे जिन्होंने जिन दो कविताएं जिनकी हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं, एक कम और सत्य, इन दो कविताओं का अध्ययन करेंगे हम। विष्णु खरे जी जो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है और इनकी समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इन्हें मैथिलीषण गुप्त सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, रघुवीर साहे सम्मान, शिखर सम्मान, बहुत से सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी कविता है पहली एक कम। एक कम कविता जो है बच्चों, इसमें 1947 के बाद, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद किस प्रकार से देश में जो है किस प्रकार के काम हुए, यानी कि भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन एक तरफ क्या हुआ कि लोगों में, यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारे देश के लिए इतने इतने बड़े बड़े बलिदान किए और बलिदान का फल मिला आज़ादी के रूप में। और आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद लोगों में क्या आ गई, स्वार्थपरता। तो जो पूरा देश भी कहीं कि ईमानदार, आस्थावान और संवेदनशील जनता क्या थी, उसका भ्रष्टाचार के कारण समाज से क्या हो गया, मोह भंग हो गया। यानी जो ईमानदार लोग थे उनका विश्वास उठ गया, क्योंकि क्या हो गया था, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार ये अधिक बढ़ गया था। इस कारण से क्या हुआ था कि जो ईमानदार लोग थे, जो आस्थावान लोग थे, उनका अपने देश के प्रति जो भी उन्होंने किया, यानी उनका जो है इस सब चीज़ों से क्या हो गया, विश्वास वो उठ गया था। तो ये जो कविता है वो हमें यही संदेश देती है कि एक जो व्यवधान है वो किसी न किसी चीज़ को कम कर सकता है। यानी कि एक थोड़ा सा भी यदि हम प्रयास करें, थोड़ा सा भी इस स्वार्थपरता से बाहर निकलने का प्रयास करें, तो थोड़े से प्रयास से ही हम बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है। कवि कहते हैं कि 1947 की आज़ादी, यानी 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, और जब आज़ादी हमें मिल गई थी तो उस आज़ादी के बाद में हमारे देश में मैंने क्या देखा कि मैंने बहुत से लोगों को क्या देखा, आत्मनिर्भर बनते हुए, माला माल होते हुए और गतिशील होते हुए देखा था। यानी कि लोगों ने क्या किया, जनता में क्या बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और मोह, पैसे के प्रति जो धन लोलुपता है वो क्या गई, बढ़ गई थी, और इस कारण से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। तो कवि कहता है कि जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए, उस देश में आज भ्रष्टाचार बढ़ता ही नजर आने लग गया था। और लोग क्या हो गए थे, लोग पैसे के पीछे भागने लग गए थे। और अब कि जब अब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय और 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कवि कहते हैं कि आज जब मैं इस आत्मनिर्भरता और गतिशीलता के युग को देखता हूँ, और उस ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति मेरे सामने हाथ फैला देता है, भीख मांगता है, किसके लिए, सिर्फ 25 पैसे, एक चाय और 2 रोटी, यानी कि 2 समय के भोजन के लिए जब वो भीख मांगता है, हाथ फैलाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो आदमी, औरत और बच्चा कैसा है, वो अवश्य ही ईमानदार है। क्योंकि वो ईमानदार है इसीलिए आज वो गरीब बन गया है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। उस समय मुझे क्या लगता है कि या तो वह बहुत लाचार है, लाचार यानी कि वो बिल्कुल कुछ भी करने में असमर्थ है, कंगाल यानी कि गरीब,
या फिर वो गरीब है इसीलिए तो भीख मांग रहा है। कोढ़ी, कोढ़ी का मतलब वो किसी न किसी रोग से ग्रस्त है और धन कमाने में क्या क्या है, असमर्थ है। या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ, या फिर वो व्यक्ति जो कैसा है, वो भला चंगा है, स्वस्थ है, लेकिन वो क्या है, कामचोर है। और वो कैसा है, धोखेबाज। लेकिन धोखेबाज भी कैसा है, मामूली सा धोखेबाज, यानी वो धोखा दे रहा है हम सबको कि वो कमा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, या तो वो कामचोर है तब नहीं कर रहा है, या उसकी ऐसी परिस्थिति है कि उसके शरीर में ऐसा रोग है कि वो काम कर नहीं सकता है। इन सब बातों में है, लेकिन वो कैसा है, फिर भी वो एक छोटा ही धोखेबाज है। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है वो क्या कैसा है, संकोच। उसे संकोच है इस चीज़ का कि मैं पैसा मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। लज्जा भी है उसे, और वो हो सकता है कि वो हमें परेशान भी कर दे, परेशान भी है, वो खुद भी परेशान है कि मुझे भिक्षा मांगनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है, मेरे पास 2 टाइम का खाना खाने का भी धन नहीं है। या गुस्से पर आश्रित, या फिर वो हमारे क्या है, गुस्से पर क्या हो गया है, आश्रित हो गया। यानी ठीक है 2-4 गालियाँ निकालेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो खाने के लिए ही दे देंगे, यानी इस प्रकार की उसकी धारणा बन गई है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकाक्षी, तो वो जो भिखारी है वो उस अमीर आदमी को क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, यानी कि मेरे पहनने के लिए मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, निर्लज्ज हो गया है वो, यानी उसने अपनी लज्जा का त्याग कर दिया है, उसने अपने मन से इस बात को ही खत्म कर दिया है कि मैं भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, लोग मुझे 10 बातें सुनाएंगे। तो वो क्या हो गया, वो सब उन सब से दूर हो गया है। निराकांक्षी, निराकांक्षी होता है जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा बाकी ही नहीं रही हो, यानी वो कुछ चाहता ही नहीं है। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। अब वो उस अमीर आदमी से क्या कहता है कि मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से, कि जो तुम्हारी ये पैसे के पीछे भागने की जो दौड़ है ना, जो अमीर बनने की दौड़ है, उस दौड़ से मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, हटा लिया है। अब मैं तुम्हारा कोई विरोधी, प्रतिद्वंदी या कोई हिस्सेदार नहीं हूँ, यानी मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे रास्ते का बाधक नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यानी कि उसका भाव कैसा हो गया है, उस गरीब आदमी का भाव क्या है, उस अमीर आदमी के प्रति। उस अमीर आदमी को वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने किसी प्रकार से टिक ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदी बनूं, तुम्हारा कोई हिस्सेदार बनूं। तो मैं तुम्हारी इस भागदौड़ से जो है वो हट गया हूँ। अब तुम मुझे चाहे कुछ दो, चाहे तुम भीख के रूप में मुझे ना दो, लेकिन कम से कम एक आदमी से तो, यानी कम से कम तुम इस बात से तो निश्चिंत हो कि तुम्हारी इस रुपए कमाने की दौड़ में एक आदमी जो है वो तुमसे कम हो गया है। यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये कहता है कि कवि जो है ईमानदार लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है, और ये कहता है कि कुछ भी न कर पाने के कारण क्या हो गया है, वह स्वयं जो है ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक बनना ही नहीं चाहता है। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान, यानी एक जो रुकावट है उसको तो कम कर ही सकता है। वो कहता है कि मतलब मैं एक रुकावट हूँ आपके रास्ते की, कम से कम आपके रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं उनमें मैं एक तो साइड में हट गया हूँ, इसलिए मैं एक कम हो गया हूँ। तो यही बच्चों इस कविता का संदेश है। दूसरी कविता है कवि की सत्य। ये जो सत्य कविता है ये हमारी पौराणिक महाभारत के जो पौराणिक संदर्भ है उस पर आधारित है। इस पूरी कविता में तुम 2 पात्रों को पढ़ोगे, एक विदुर को और एक युधिष्ठिर को। विदुर जो कि सत्य का प्रतीक है इसमें, और युधिष्ठिर जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो होता है उसका प्रतीक है। यानी विदुर तो क्या है, खुद ही क्या है, सत्य है, और युधिष्ठिर कौन है, ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोलने वाला होता है। यानी कि इस कविता में युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से कवि हमें क्या बताता है, सत्य के महत्व को बताता है। उस सत्य को ऐतिहासिक परिदृश्य में हमें स्पष्ट कर रहा है, यानी ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों को लेकर कवि उनके माध्यम से हमें सत्य के महत्व को
समझा रहा है कि समाज में कि किस प्रकार से सत्य को व्यक्ति जो है पहचान करने का प्रयास यदि व्यक्ति करता है, यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी है, यदि वो सत्य के का पीछा ही नहीं छोड़ता है, उस सत्य को प्राप्त करना चाहता है, तो अंत में एक न एक दिन उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। कि आजकल का जो समय है, आजकल जो मानवीय संबंध बदल रहे हैं, जो उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया, सत्य को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कवि हमें उन पौराणिक घटनाओं के माध्यम से सत्य की पहचान करवा रहा है। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं सत्य कविता को। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और घने जंगलों में। कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, यानी जब हम सत्य को सच के साथ चलना चाहते हैं, तो वो हमसे क्या होता जाता है, दूर भागता जाता है। कैसे दूर भागता है, जैसे गुहारते, गुहारते का मतलब है बच्चों पुकार लगाना, आवाज लगाना। युधिष्ठिर के सामने, कि जब युधिष्ठिर ने विदुर को पुकार लगाई थी, आवाज लगाई थी, तो विदुर जो है युधिष्ठिर को देख कर क्या हो गए थे, घने जंगलों की ओर भागने लग गए थे। तो जैसे युधिष्ठिर को देखकर विदुर भागने लग गए थे, ऐसे ही सत्य भी क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य सत्य के पास जाता है, सत्य भी मनुष्य से उतना ही दूर दूर होता रहता है। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर भटक सकते हैं। सत्य क्या है, वो भी हमसे ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर भटक सकते हैं, यानी कब तक हम दृढ़ निश्चयी रह सकते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो सत्य का ही पालन करना है। तो वो सत्य भी हमारी पहचान करता है कि क्या वाकई में ये मनुष्य सत्य को प्राप्त करने के योग्य है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। कि सत्य क्या है, सत्य प्रत्येक मनुष्य के सामने सच होता है, लेकिन कमी कहाँ होती है बच्चों, उस सच को पहचानने में। जब तक मनुष्य उस सच को पहचान नहीं पाता है, तो क्या होता रहता है कि सत्य उसे दिखाई तो देता है, लेकिन वो उसकी आंखों से ओझल, यानी कि आंखों के सामने से हट जाता है, और मनुष्य कहता रहता है कि रुको, हम यहाँ पर हैं कि सत्य तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो। कैसे, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। कि जैसे धर्मराज जब बार बार दुहाई दे रहे थे, बार बार दुहाई यानी पुकार रहे थे विदुर को कि हे स्वामी विदुर आप रुक जाइए, मैं आपका सेवक हूँ, कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ, तो फिर भी वो ठिठकते नहीं, यानी कि वो रुकते नहीं है। ठिठकने का मतलब रुकना, तो वो रुकते नहीं हैं। कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर जो माने जाते हैं, धर्मराज माने जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या था, विदुर जो सत्य के प्रतीक हैं, तो विदुर जो है, विदुर को बार बार वो पुकार लगाते हैं, लेकिन फिर भी विदुर उनकी सुनते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही सत्य भी जो होता है, वो निरंतर मनुष्य से दूर भागता रहता है। और पहचान क्या करनी होती है मनुष्य को, कि आखिर सत्य है क्या। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। कि जैसे युधिष्ठिर ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विदुर से जानना ही है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही है। तो ये सोचकर एक दिन इसी प्रकार यदि हम भी उस सत्य के पीछे भागते ही रहेंगे, दृढ़ संकल्पी हो जाएंगे, तो एक न एक दिन वो सत्य अवश्य ही रुक जाएगा। वो भी रुक जाएगा, वो भी सोचेगा कि भी हाँ, मुझे भी इस मनुष्य को देखना चाहिए कि ये मनुष्य क्या सच में सत्य को प्राप्त करने के योग्य है या नहीं है। लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। जिस प्रकार से विदुर ने रुक गए, विदुर और युधिष्ठिर को देखने लग गए कि देखो ये दृढ़ निश्चयी है, ऐसे ही जो मनुष्य सत्य को प्राप्त करने के पीछे भागता रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है, वैसे ही वो सत्य भी क्या होता है, फिर हमें हमारी आंखों में झांकता हुआ नजर आता है, और उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। और जब वो सत्य हमारे आंखों के सामने आ जाता है, वो हमारी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, तो हमें लगता है कि आज वो हमें अंतिम बार
हो जाता है। किस प्रकार से समाहित हो जाता है? जैसे जैसे क्या हुआ था कि अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं बच्चों युधिष्ठिर और विदुर के प्रसंग में, कि जैसे विदुर जो है वो भाग रहे थे युधिष्ठिर से, तो वैसे ही मनुष्य भी क्या होता है, सत्य के पीछे पीछे भागता है और सत्य उससे आगे आगे चला जाता है। ऐसे ही युधिष्ठिर और विदुर के साथ हो रहा था। तो उसका उदाहरण देकर कवि क्या समझा रहे हैं, जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। कि शमी वृक्ष होता है खेजड़ी का वृक्ष, जो हमारे खेजड़ी का वृक्ष होता है उसका नाम है शमी वृक्ष, कि उसके तने से टिककर कि न पहचानने में पहचानते हुए विदुर जब धर्मराज युधिष्ठिर को पता लगा कि विदुर तो वहां पर तपस्या कर रहे हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया, विदुर के पीछे पीछे चले गए और उसी स्थान पर यानी कि खांडवप्रस्थ जहाँ पर वो मिले थे दोनों, तो उस स्थान पर पहुँच गए और उस स्थान पर पहुँचकर उन्होंने क्या देखा कि शमी वृक्ष के नीचे विदुर बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो विदुर ने भी क्या हुआ, धर्मराज को देखा, लेकिन पहचानते हुए भी उन्होंने उनको न पहचानने का मतलब इस प्रकार से उनको एहसास करवाया कि भाई मैं पहचान तो रहा हूँ तुम्हारे को, लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं रहा हूँ। निर्निमेष का मतलब होता है बच्चों बिना पलक झपकाए। तो जब विदुर ने देखा कि युधिष्ठिर तो क्या हो गए हैं, बिल्कुल ही दृढ़ निश्चयी हो गए हैं और मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी वो विदुर ने वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को क्या किया, बिना पलक झपकाए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें अंतिम बार देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद विदुर की मृत्यु हो गई थी और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। और जब उनका जो प्रकाश है, उनका प्रकाश विदुर का जो प्रकाश पुंज है वो युधिष्ठिर में मिल गया था, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी पहचान लिया था कि अब एकदम सही व्यक्ति है जो मेरे पास आ गया है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। कि अब क्या हुआ कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर में धर्मराज युधिष्ठिर में विदुर एक प्रकाश के रूप में सम्मानित हो गए थे, यानी सत्य के लिए वो दृढ़ निश्चय थे और वो सत्य उनके अंदर आ गया था। ऐसे ही मनुष्य भी जब सत्य के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाता है, उस सत्य के पीछे भागता है, तो फिर वो सत्य भी उसके अंदर सम्माहित हो जाता है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं, लेकिन हमें क्या पता भी हमें सत्य हमारे अंदर समाहित हो गया है, क्योंकि हम तो उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, सिर झुकाकर यानी हम निराश हो जाते हैं कि हमें तो कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, कि भाई अंत तक सत्य ने हमसे कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। हाँ, हमने ये अवश्य देखा था कि उस सत्य का एक प्रकाश पुंज है जो हमारी ओर आ रहा था, लेकिन वो हमारे अंदर आया या हमसे कहीं और आगे चला गया, उसको हमने अभी तक देखा नहीं है। क्यों क्या हुआ था कि विदुर की मृत्यु हुई और विदुर युधिष्ठिर में सम्माहित हो गए थे, क्योंकि विदुर किसके प्रतीक थे, सत्य के प्रतीक थे, और युधिष्ठिर किसके प्रतीक थे, सत्य बोलने वाले मनुष्य के प्रतीक हैं। तो वो जो प्रकाश पुंज है, यानी जब मनुष्य दृढ़ निश्चयी होकर सत्य के पीछे 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 भागता ही रहता है, तो फिर वो अंत में वो सत्य क्या होता है, उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर ही वो समा जाता है, उसके अंदर ही विलीन हो जाता है। हम कह नहीं सकते, न तो हमें कोई स्फुरन हुआ न ही कोई ज्वर, कि भी हम ये नहीं बता सकते हैं भी हमें सत्य आया या नहीं आया। क्यों? क्योंकि न तो स्फुरन का मतलब है भी किसी भी प्रकार की कोई कंपी नहीं हुई हमारे शरीर में, न ज्वर आया, न ही किसी प्रकार का हमारे शरीर का जो है तापमान है वो न तो कम हुआ न ज़्यादा हुआ, किंतु से सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमें समाया या नहीं। लेकिन हम ये सोचते ही रह जाते हैं, पूरे जीवन भर ये सोचते रहते हैं कि वो प्रतिबिंब जो हमने सत्य के पीछे हम भाग रहे थे, उस सत्य का प्रतिबिंब हमारे अंदर समाया या वो कहीं और चला गया। लेकिन यानी कि सत्य के प्रति हमारा क्या है, संशय। फिर भी हमारी आत्मा की जो क्या है, हम मतलब हमारे अंदर ये संशय है कि वो हमारे अंदर प्रतिबिंब जो है वो हमारे अंदर आया या नहीं आया। लेकिन हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? लेकिन फिर भी हमारी आत्मा यानी हमारी आत्मा जब हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, सत्य का साथ देने के लिए प्रेरित करती है,
तो फिर क्या वह उसी की छुअन है, क्या वह उसका स्पर्श है? इसी प्रकार से हमें महसूस होता है। यानी कि विदुर विदुर थे, विदुर सत्य के प्रतीक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था? पांडवों का, उन्हें पता था भी पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया, बोले नहीं थे कुछ भी। तो इस चीज से वो क्या थे? वो भी दुखी थे, इसीलिए तो वो युधिष्ठिर से दूर दूर भाग रहे थे कि भी मैं सत्य तो हूँ, लेकिन फिर भी सत्य होकर भी मैंने सत्य का साथ, बोलने वाले का साथ नहीं दिया। विदुर कहना, जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा के युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो इसी प्रकार से जैसे मनुष्य को पता नहीं लगता है कि सत्य हमारे अंदर आया या नहीं आया, उसी प्रकार युधिष्ठिर भी ये सोचते सोचते मुकुट नीचा किए, यानी अपना सिर नीचा किए हुए वापिस विदुर से मिलकर वापिस खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर लौट रहे हैं। खांडवप्रस्थ है बच्चों जहाँ पर युधिष्ठिर और विदुर की मुलाकात हुई थी। कि भी चाहते तो विदुर खुद ही कह सकते थे, सत्य का साथ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया। ये ऐसी बातें अपने मन में विचार करते हुए जैसे युधिष्ठिर लौट आए, ऐसे ही मनुष्य भी जो है वो सत्य का साथ देता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता कि वो सत्य उसके साथ आया या नहीं आया। क्यों 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 क्या होता है बच्चों? एक व्यक्ति के लिए जो सत्य है वो दूसरे व्यक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है सत्य हो, क्योंकि हालात बदल जाते हैं, मानवीय संबंध बदल जाते हैं, और निरंतर परिवर्तन होने से क्या होता है? सत्य की पहचान और उसकी पकड़ भी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इसीलिए कवि ने हमें युधिष्ठिर और विदुर का उदाहरण देकर आज के समय में सत्य के महत्व को बताया है कि सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बहुत मुश्किल है। मतलब समय में और जिस समाज में आज हम जी रहे हैं उसमें सत्य को पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सत्य कभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी यदि हम सत्य को प्राप्त करने के लिए यानी सदैव सदमार्ग पर चलते रहेंगे तो एक न एक दिन उस सत्य को अवश्य ही अपने अंदर महसूस करेंगे और उसको प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।